सोमवार को मुनिश्री 108 प्रणम में सागर जी महाराज एवं मुनिश्री 108 चंद्र सागर जी महाराज का मंगल विहार प्रातःकाल 8:30 पर श्री 1008 पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर ताजगंज से पल्लीवाल दिगंबर जैन मंदिर धुलियागंज की ओर हुआ। मुनिद्वय के विहार के दौरान सैकड़ों की संख्या में भक्त भी मुनि संघ के साथ विहार करते हुए नजर आए, जहां धुलियागंज पहुंचने पर मुनिद्वय की भव्य अगवानी बैंड बाजों के साथ भक्तों द्वारा की गई। कहते हैं कि गुरु की महिमा अपरंपार होती है, जिसे समझ पाना हर किसी के लिए संभव नहीं होता। ऐसा ही नजारा ताजगंज स्थित श्री 1008 पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर में देखने को तब मिला जब इंद्र देवता ताज नगरी की धरा पर जमकर वर्षा कर रहे थे और मंदिर जी में संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के परम प्रभावक शिष्य मुनिश्री 108 प्रणम्य सागर जी महाराज, मुनिश्री 108 चंद्र सागर जी महाराज विराजमान थे, जिन्हें प्रातः काल में सोमवार को विहार करते हुए पल्लीवाल दिगंबर जैन मंदिर धुलियानगंज पहुंचना था। ऐसे में ताजगंज शैली के भक्त मुनि महाराज से मंदिर जी में ही रुकने की विनती कर रहे थे, तो वहीं दूसरी ओर मुनि महाराज को अपने साथ ले जाने के लिए मंदिर जी के बाहर धुलियानगंज शैली के भक्त इंतजार कर रहे थे। लेकिन वहीं इंद्रदेव भी मुनि महाराज को रोकने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा रहे थे। लेकिन कहते हैं ना, गुरु की महिमा को समझना हर किसी के लिए संभव नहीं होता, लेकिन एकमात्र भक्तों का प्रेम ही है जो भगवान को भी प्रेम के बंधन में बांध सकता है। धुलियानगंज शैली के भक्तों की जिद को देखने के बाद अब मुनिराज भी कहाँ मानने वाले थे। मुनि महाराज ताजगंज मंदिर जी में श्री जी के दर्शन कर धुलियानगंज शैली के भक्तों के साथ विहार करते हुए धुलियानगंज स्थित पल्लीवाल दिगंबर जैन मंदिर की ओर निकल पड़े। फिर क्या था, जैसे ही मुनि महाराज भक्तों के साथ आगे की ओर बढ़े, मानो भक्तों की खुशी का कोई ठिकाना ही ना रहा हो। देखिए, ये दिगंबर साधु की विशेषता है। उसका तो कोई घर ठिकाना कुछ होता नहीं, वो तो अतिथि की तरह होते हैं, चाहे जब आते हैं चाहे जब चले जाते हैं। और हम लोग तो सब निमित्त बनते हैं केवल। आज रात भर बारिश होती रही तो ताजगंज से ऐसा लगा कि अब मुनिश्री का वहाँ से विहार नहीं हो पाएगा, लेकिन अचानक से 8 साढ़े 8 बजे के बाद बारिश थोड़ी धीमी हुई तो मुनिश्री ने अपने श्रावकों की भावनाओं को देखते हुए और तुरंत ये आदेश दिया कि अभी रिमझिम जो बारिश हो रही है उसी में विहार प्रारंभ होगा। और हम सब लोगों ने तत्काल जो है उस आदेश का पालन किया और अब इस समय मुनिश्री पूरा संघ यहाँ धुलियागंज में आ चुका है और सभी व्यवस्थाएं यहाँ पर पहले से मौजूद थी, किसी तरह की कोई समस्या नहीं हुई। आज हमारे बहुत पुण्य का सौभाग्य है कि महाराज जी को हम ताजगंज की शैली से धुलियागंज लेकर आए हैं। महाराज जी की पहले ना हो गई थी, लेकिन हमारा पुण्य का उदय जागा और हम यहाँ पर महाराज जी को लेकर आए इस बरसात के मौसम में। लेकिन महाराज जी यहाँ आ गए हैं, अब महाराज जी की व्यवस्था चल रही है, उनके आहार की व्यवस्था हो रही है और बहुत ही यहाँ पर पुण्य जाग गया है और सारी समाज इकट्ठी हो गई है। यहाँ के माहौल में बहुत हर्ष है, यहाँ के लोग बहुत खुश हैं और यहाँ की खुशी इंद्र देवता भी अपने रूप में बरसा रहे हैं और यहाँ की समाज पूरी तरह से भावुक हो चुकी है कि महाराज जी का पहले नहीं आने का था, फिर आने का बन गया। तो यहाँ के लोग सभी खुश हैं और मैं सभी को धन्यवाद देना चाहूँगा कि महाराज जी की बहुत ही यहाँ पर अच्छी अगवानी हुई है। मुनिश्री 108 प्रणम्य सागर जी महाराज और मुनिश्री 108 चंद्र सागर जी महाराज ताजगंज से कचहरी घाट होते हुए धुलियानगंज पहुँचे, जहां मुनि महाराज की भव्य अगवानी बैंड बाजों के साथ धुलियानगंज शैली के भक्तों द्वारा की गई। और महाराज जी हमारे परम सागर महाराज जी धुलियागंज में आए हुए हैं, चंद सागर महाराज जी भी आए हुए हैं। 3 दिन से तैयारियां चल रही हैं यहाँ पर और सभी जगह रात को फ़ोन घुमा दिए गए थे कि कल महाराज जी आ रहे हैं, लेकिन पानी की अव्यवस्था की वजह से थोड़ी अव्यवस्था हो रही थी। लेकिन महाराज जी को मतलब हमारे कमेटी के सभी लोग ताजगंज पहुँचे थे और वहाँ से महाराज जी को लेकर के आए थे। 3 दिन यहाँ प्रवास है महाराज जी का। और स्वागत कैसे किया आपने? स्वागत ऐसे महाराज जी आए थे, पाद प्रक्षालन हुआ यहाँ पर। और हाँ बोलो बैंड बाजों के साथ महाराज जी आए थे, काफ़ी भीड़ थी, 250 से 300 लोग थे उनके साथ में और मंदिर में भी सभी लोग यहाँ इकट्ठे हुए थे। सभी लोगों में बहुत ज़्यादा उत्साह है
और बहुत दिनों से सभी लोगों को अभी से कम 15-20 दिन पहले से ही सब इंतज़ार में थे कि 18 तारीख को महाराज जी को यहाँ पर आना भी है। और आज सुबह काफ़ी वर्षा हुई तो काफ़ी लोगों ने ये भी कहा कि अब नहीं आएंगे, महाराज जी नहीं आ पाएंगे, लेकिन धूलियागंज वालों के उत्साह को देखकर महाराज जी को यहाँ पे आने के लिए विवश होना ही पड़ा और महाराज जी यहाँ पर आए। और हम सभी लोगों का ये पुण्य का उदय मानिए कि महाराज जी का जो आशीर्वाद है वो हम सभी को मिला। जिसके बाद मुनि महाराज का मंगल प्रवेश धुलियानगंज स्थित श्री पल्लीवाल दिगंबर जैन मंदिर में हुआ, जहां मुनि महाराज के पाद प्रक्षालन और मंगल आरती करने का सौभाग्य धुलियानगंज शैली के भक्तों को मिला। मंदिर जे में ही मुनि श्री 108 प्रणम्य सागर जी महाराज के सानिध्य में एक धर्म सभा का आयोजन किया गया, जहां मुनिश्री ने अपने श्रीमुख से ज्ञान की अमृत वर्षा करते हुए भक्तों में धर्म की प्रभावना की। अब जब हम अपने में रहते हैं तो अपनी धुन में ही रहते हैं, सबकी अपनी अपनी एक धुन बन जाती है। और वो धुन तब और बन जाती है जब थोड़ी सी पहले से कुछ डिसाइडेड हो जाए कि भाई अब महाराज को 18 तारीख को तो धूलियागंज में आना ही है ना। तो अब जब दिमाग में धुन बन जाती है तो फिर दिमाग में फिर और कुछ नहीं दिखता है, फिर वही चीज़ दिखाई देती है ना। अब चाहे बारिश हो चाहे कुछ हो, अब अगर महाराज को 18 तारीख को धूलियागंज में आना था तो आना ही है। हमने मना भी किया कि भाई आज मौसम ठीक नहीं है, थोड़ा सा मुझे भी कुछ ऐसा लग रहा है कि कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए स्वास्थ्य को देखते हुए। और इन लोगों से कहा कि भाई अब आप लोग देखना, दोपहर में अगर मौसम ठीक होगा तो देखेंगे, 1 बजे 1:30 बजे जो भी समय आपके लिए अनुकूल लगे देखना। और इन सब लोगों को वहाँ से कह दिया कि जाओ, आशीर्वाद दे दिया। और ये लोग इतने होशियार निकले कि कहीं गए ही नहीं, बाहर जा कर के बैठ गए। और ये 2-4 लोग सामने बैठे ही रहे। हमने कि भाई अब जाओ, अब आज नहीं जाना है, जाओ अब वापस जाओ। कि नहीं महाराज हम तो यहीं बैठे रहेंगे। तब थोड़ा सा सोचने में आया कि भक्त अगर कभी जिद्दी हो जाए तो फिर भगवान को भी सोचना। तो फिर पूछा कि भाई कितनी दूर है, अभी भी 8:30 बज रही थी, निकलते निकलते 8:45 बज गई, 4-5 किलोमीटर तो हो ही जाता है। और मन बन गया तो सब लोग बाहर खड़े ही थे और सब आकर के फिर अपने आप जय जयकार करने लग गए। और 18 तारीख को धूलियागंज में आई है। आप लोग जिस तरह से देव शास्त्र गुरु की भक्ति करते हैं, ये भक्ति भी हमें पूर्व जन्म के कुछ संस्कारों से भी मिलती है और कुछ हमें अपने पारिवारिक संस्कारों से भी मिलती है। संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के परम प्रभावक शिष्यों का सानिध्य पाकर धुलियानगंज शैली के भक्त काफी उत्साहित हैं और हर भक्त अपने अपने तरीके से मुनि महाराज की भक्ति करने में लगा हुआ है। तो वहीं इस दौरान मुनि महाराज की कृपा भी धुलियानगंज शैली के भक्तों पर जमकर बरस रही है। जिनवाड़ी चैनल के लिए धुलियानगंज, आगरा, उत्तर प्रदेश से ब्यूरो रिपोर्ट।